आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आप कौन हो। ये आराम से आप चेक कर सकते हैं। झूठ बोलना पहली बार आसान लगता है। एक सच को दबाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और बाद में सच ही सामने आता है। बाद में सच ही सामने आता है। 100 झूठ बोलने पड़ेंगे उसको दबाने के लिए और वो टाइम निकल जाता है 2-4 दिन या महीने और बाद में सच ही सामने आता है। इसलिए क्यों ना पहले ही सच बोला जाए ताकि उस झूठ बोलने का आपको ज़्यादा जो है जरूरत ना पड़े। हालेलुया। बोलना हम तब सीखते हैं जब 2.5 साल के हो जाते हैं। हालेलुया। पर कब क्या बोलना है ये पूरी जिंदगी भर आदमी नहीं सीख सकता। पर उसके लिए हमको परमेश्वर के वचन के मुताबिक हमें समझाया जाता है कि हमें कब क्या बोलना है और कब क्या नहीं बोलना है। हालेलुया। पर झूठ कभी नहीं बोलना है। अशुद्ध हो जाना। इफिसियों की पुस्तक अध्याय 4 का 29 पद पढ़ेंगे। इफिसियों 4 का 29 वचन। पीछे पकड़ो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। हालेलुया। लिखा है कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। अब गंदी बात क्या होती होगी? हालेलुया। गंदी बात वो है जिससे दूसरों को दुख होता है। गंदी बात वो है जिससे दूसरे की बदनामी होती है। गंदी बात वो है हालेलुया जिसमें मतलब किसी भी तरह दूसरे को प्रॉब्लम हो जाए। हालेलुया। यहाँ लिखा है कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। हालेलुया। दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी गंदी बात हो सकती है, क्योंकि जैसा आप अंगीकार करेंगे वैसे आपके जीवन में होगा। हालेलुया। हम सोचते हैं कि संसारिक लोग बोलते हैं। अगर दुनिया के लोग बोलते तो उनकी 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 जो बोली बातें पूरी नहीं होती, क्योंकि वो परमेश्वर के चुने गए लोग नहीं हैं। क्योंकि उनके अंदर शैतानी बातें जो भी वो बोलते हैं या किसी भी तरह का श्राप देते हैं या अपने लिए लेते हैं वो पूरा नहीं होता। हालेलुया। परंतु विश्वासी लोग जो भी अंगीकार करते हैं उनके जीवन में वो चीज़ें आ जाती है, चाहे वो शराब है चाहे फिर वो आशीष है। हालेलुया। जोर से बोले, जोर से बोले। आमीन। जिसको हम बार बार रिपीट करते हैं वो चीज़ एक दिन हो जाती है। जिसको हम बार बार रिपीट करते हैं एक दिन वो चीज़ें हो जाती है। हालेलुया। जोर से बोले। कुछ लोग अपने लिए कहते हैं पुरमोर दोथा हूं, हैं? कहते ना कई लोग। हालेलुया। मैं गलत हूं, वो हूं सो हूं। हालेलुया। तो ये अपने लिए श्राप लेना है। क्या लेना है? क्या लेना है? श्राप। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो, इससे जो बाहर है वो गुनाह है। वो क्या है? पाप है। हालेलुया। हमें अपने वचन में क्लियर होना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे बोलने से तो कुछ नहीं। बोलने से क्या होता है? बोलने से सब कुछ होता है। बोलने से
बोलने से दुख होता है। हालेलुया। बोलने से परिवार टूटते हैं, बोलने से रिश्ते टूटते हैं, बोलने से जो है झगड़े फैलते हैं, बोलने से आदमी परेशानी में पड़ सकता है, बोलने से बहुत सारी चीज़ें हैं। हालेलुया। ठीक है, यहाँ लिखा है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के मुताबिक वही निकले जिससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। हालेलुया। जोर से बोलें। परमेश्वर चाहता है कि हमारे वाणी, हमारे बोलने से दूसरे आशीषित हो। क्या हो? कुछ लोग गाली देते हैं, भाई बापारी गाली, बहुत सारी मैंने देखा है कि ये चीज़ें गलत हैं। हालेलुया। हम श्राप जो देते हैं वो हमारे लिए वापिस आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? वापिस आ जाते हैं। हमें गाली नहीं देना है किसी भी प्रकार की। अगर किसी के साथ कोई किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, उसको बोलिए भाई आपसे मेरी ये प्रॉब्लम है, आप ये बताओ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं और इसके पीछे कारण क्या है। और देखिए हमारी जो भाषा यहाँ की है ये बहुत गंदी बात है, क्योंकि वो उसको मरने से आपको मुझे क्या फ़ायदे हैं, और वो क्यों मरना चाहिए? उसको ज़िंदगी परमेश्वर ने दी है और परमेश्वर उसको सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। जोर से बोलें। देखना कई बार परिवार में छोटी छोटी बातों में गाली गलौच हो जाता है। क्या हो जाता है? तो लोग तो सोचते कुछ ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? वो घर में कलेश आएगा, परिवार में मनमुटाव होगा, प्रेम ठंडा पड़ेगा, विश्वास जाता रहेगा, परिवार पूरी तरह बिखर सकता है। हालेलुया। हमारी बातें, हमारी जो ज़बान है वो जो है हमारी पहचान है। आपकी ज़बान आपकी पहचान है। आप कौन हो? आप वो नहीं हैं जो आप दिखते हैं, आप वो हैं जो आप बोलते हैं। हालेलुया। आप वो नहीं है जो आप दिखते हैं, आप वो हैं जो आप बोलते हैं। हो सकता है आप झूठ बोलते हैं, हो सकता है आप झूठ बोलते हैं तो आप झूठे हैं। कैसे हैं? झूठे। हालेलुया। ठीक है। अब कईयों को बता दिया हाँ जी मैं ये काम करूँगा, और वो हुआ नहीं, तो बोलने से पहले उसको तोला क्यों नहीं? उसको ये क्यों नहीं देखा कि भाई ये काम मुझसे होता भी कि नहीं, मैं कैसे हाँ कर रहा हूँ। हालेलुया। समझ आ रही बात? जब तक हम अपने वचन में क्लियर नहीं है, जब तक हम अपने वचन में सच्चे नहीं हैं, हालेलुया, तब तक हम आशीषित नहीं हो सकते। आदमी जल्दी में भूल जाता, अभी बोला थोड़ी देर में भूल जाएगा क्योंकि मैंने क्या बोला है, फिर बोला नहीं मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं है। हालेलुया। जोर से बोले। क्या लिखा है आगे? क्या लिखा है? पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि जो उन्नति के लिए उत्तम हो, दूसरे की तरक्की के लिए जो है फायदेमंद हो। तुम्हारे मुंह से वही बात निकले सुनने वाला जिसमें तरक्की करे, उसका विकास हो आपके बोलने से किसी भी तरह। हालेलुया। जोर से बोले। बहुत लोग मेरे को बोलते जी आपको ऐसा लोग बोलते हैं। मैं कहा जी प्रभु उनको आशीष दे, प्रभु उनको बोलने के लिए तो मेरे पास ही बहुत होता है, पर नहीं बोलना चाहता। हालेलुया। और दूसरी बात, किसी को बोलने से हमारे क्या फ़ायदे हैं? कुछ भी नहीं है। आमीन। हम जब क्लियर रहेंगे तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए पूर्ण होता है। क्या होता है? पूरा। हालेलुया। दूसरा वचन हो गया पूरा? हाँ, दूसरा वचन पढ़ेंगे। याकूब की पुस्तक अध्याय 3 11 से 12 वचन पढ़ेंगे। याकूब हाँ। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? क्या सोते के एक ही जगह से मीठा और खारा दोनों जल क्या निकल सकते हैं? मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ से जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। हालेलुया। जोर से बोले।
एक ही मुंह से दो रंग की बातें नहीं होनी चाहिए। एक ही मुंह से दो रंग की बातें नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग बातें छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं। अगले को पता होता है कि काम बात क्या है, मुकर जाएगा, नहीं इन्होंने वो नहीं, इन्होंने किया नहीं। हालेलुया। इससे कुछ नहीं है, इससे आदमी का जो जीवन है उसमें परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होगी। परमेश्वर उसको आशीष, परमेश्वर की आशीष है वो नहीं ले सकता। हालेलुया, आमीन। जो बात है उसको क्लियर करना चाहिए, साफ और सीधी, साफ और सीधी। भाई ये बात है, ये कंडीशन है, इसके पीछे ये कारण है। हालेलुया, ठीक है। अगर वो कहीं गलत भी है तो उसको बोलिए आप माफ कर दो, ये गलत था, मुझे पता है, मेरे से गलती हो गई, क्या जाता है उसमें। तो उसमें क्या है कि परमेश्वर की जो दया है उस आदमी पर बनी रहती है। परमेश्वर की दया आदमी पर बनी रहती है। हालेलुया, पूरा हो गया ये। याकूब की पुस्तक अध्याय 1:26 पढ़ेंगे। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे और अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। लिखा है यदि कोई अपने को भक्त समझता है, अगर कोई अपने को क्या समझता है, भक्त समझता है। हालेलुया। और वो जो है क्या लिखा है, फिर से पढ़ना। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, लिखा है अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल ना रखें, पर अपने हृदय को धोखा दे, वो अपने दिल को धोखा दें, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। उसकी भक्ति बेकार है। बोलते हैं बोलने में बहुत बड़ी पावर है, बोलने से लोगों की जानें चले गई। हालेलुया। कईयों को ऐसे ही बोल दिया ताऊ देती मत को देख, और उसने अपनी जान दे दी, उसने उल्टा कर दिया बोलने से। कैसे बोलना एक बड़ा सोच समझ के होता है, क्योंकि बोलने से ही, हालेलुया, आज बोलने से ही जो है पूरी तरह लोग बर्बाद है। कैसे बर्बाद है, कैसे बर्बाद है, बोलने से। कब क्या बोलना है, बोलना तो हम सीख लेते हैं। हालेलुया। बोलना हम तब सीखते हैं जब 2.5 साल के हो जाते हैं। हालेलुया। पर कब क्या बोलना है ये पूरी ज़िंदगी भर आदमी नहीं सीख सकता। पर उसके लिए हमको परमेश्वर के वचन के मुताबिक हमें समझाया जाता है कि हमें कब क्या बोलना है और कब क्या नहीं बोलना है। हालेलुया। पर झूठ कभी नहीं बोलना है। कब क्या बोलना है, कब क्या क्या नहीं बोलना, ये आपको मालूम होना चाहिए, परंतु झूठ कभी नहीं बोलना। अगर यदि आप प्रभु में हैं तो। हालेलुया। जिस दिन आप झूठ बोलते हैं उस दिन शैतान आपके नज़दीक आता है, क्योंकि आपने उसकी भाषा बोल दी, आपने उसकी, वो बोलेगा ठीक है यार, तू तो मेरा ही दोस्त है भाई, तू तो मेरी भाषा बोल रहा है, मैं भी झूठ ही बोलते आया हूँ और आज तेने भी बोल दिया, तुम्हारा मेल हो गया, क्यों ना मैं तेरे अंदर ही आ जाऊँ। हालेलुया। और फिर वो परमेश्वर की उपस्थिति की वो रखना उस आदमी के लिए ठीक नहीं है। हालेलुया। जोर से बोले। अगर चोट लगे कहीं भी तो उसका देखा, भाई साहब ने बोला है ना कि गंगाराम भाई ने कहते हैं हल्दी वो लगा के चंगाई हो गई। हालेलुया। पर जो चोट आपकी जबान देगी ना वो रिकवर आराम से जल्दी नहीं हो सकता। अगर आदमी उसको भूलना भी चाहेगा ना तो उसमें दिन नहीं महीने लगेंगे। अगर जो चाहे भी भूलना, और उसमें सालें लग जाती है, और कहीं यहाँ तक लोग ज़िंदगी तक नहीं भूल सकते कई ऐसी चीज़ें। हालेलुया। यदि हमारी भाषा जहरीली है, अगर हमारी भाषा दुखदाई है, यदि हमारी भाषा किसी को जो है परेशान करने वाली है, तो हम परमेश्वर के लोग नहीं हो सकते। हालेलुया। समझ आ रही बात? क्योंकि जबान की जो मार है ना वो थप्पड़ की मार से बहुत बुरी है। थप्पड़ की मार उतना ज़्यादा नहीं है जितनी जबान की मार है। जबान में जहर होता है। हालेलुया। समझ आ रही बात? आपकी जबान में जीवन है और आपकी जबान में मौत भी है। जबान छोटी बात नहीं है। हालेलुया। आप किसी को एकदम कुछ उल्टा बोलो तो आपकी पीठ में जल्दी जल्दी पड़ने पीछे से, हालांकि पीठ ने कुछ नहीं बोला था, पर मुंह ने बोला और आपको जो है संकट में डाल दिया। हालेलुया। विश्वासियों को सावधानी से बोलनी होती चीज़ें।
आज आप क्या बोलते हैं उसका कल क्या परिणाम होगा, कल के परिणाम सोच के आज बोलना है। कल का परिणाम सोच के आज बोलना है। अगर आप कल के परिणाम को भुगतने के लिए तैयार है तो ही आज बात करें। हालेलुया। हालेलुया। अन्यथा उस चीज से हट जाएं। दूसरा वचन हो गया पूरा ही? हाँ पूरा करो उसको। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते लिखा है परमेश्वर की जो आंखें धर्मियों पर लगी रहती है उसके कान उनकी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं। हालेलुया। जोर से बोलें। हम श्रापित क्यों होते हैं, हम परेशानी में क्यों होते हैं, हम दुख क्यों उठाते हैं? क्योंकि जो हम बोलते हैं वो हमारे लिए लौट के आता है दुखदाई बनकर। जो बोलते हैं हमारे लिए वो लौट के आता है, हमको नहीं लगता पता। हालेलुया। पर जो हम बीजते हैं वही काटते हैं। इसलिए बोलेंगे आप वही जो आपके मन में भरा होगा। मन में क्या भरा है वो आपकी भाषा बताती है। हालेलुया। इसमें ऐसा नहीं कि मैं तो प्रभु में, मैं तो चर्च में, जो मैं तो सत्संगी हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बोलने से। आप कौन हो ये आपकी बोली बताती है। हालेलुया। शैतान भी आपकी बोली को समझता है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि शैतान झूठ है, इसलिए जो है झूठ बोलने वाला व्यक्ति शैतान का ही साथी है। हालेलुया। समझ आ रही बात? ठीक है। अगर किसी को दुख देने के वाला बोलता है आदमी, तो वो भी दुख देने वाला कौन है? परमेश्वर की शैतान है। दुख देने वाला कौन है जी? शैतान ही है ना। हालेलुया। तो उसने अपने अंदर शैतान को घर यानी कि पनाह दी हुई है, अपने अंदर उसको बसा के रखा है। तो आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आप कौन हो। ये आराम से आप चेक कर सकते हैं। झूठ बोलना पहली बार आसान लगता है। एक सच को दबाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और बाद में सच ही सामने आता है। बाद में सच ही सामने आता है। 100 झूठ बोलने पड़ेंगे उसको दबाने के लिए, और वो टाइम निकल जाता है 2-4 दिन या महीने, और बाद में सच ही सामने आता है। इसलिए क्यों ना पहले ही सच बोला जाए, ताकि उस झूठ बोलने का आपको ज़्यादा जो है जरूरत ना पड़े। हालेलुया। समझ आ रही बात? आमीन। अगर विश्वासी ही झूठ बोलने लग जाएं, विश्वासी और कुछ बातें करने लग जाएं, तो परमेश्वर को कैसे लगेगा? मान लो 2 बच्चे हैं, एक सच बोलता है एक झूठ बोलता है। आप किसके पास चाबी देंगे घर की? किसके पास देंगे जी? आपके बेटे दोनों, एक सच बोलने वाला और एक झूठ बोलने वाला है। आप चाबी दे देंगे झूठ वाले को? दे देंगे? बच्चे आपके ये दोनों किसको चाबी देंगे? किसको चाबी देंगे? सच बोलने वाले को। तो परमेश्वर आशीष उसी को देगा जो आदमी सच बोलेगा। परमेश्वर आशीष उसी को देगा जो आदमी सच बोलेगा। हालेलुया। अगर कोई इतनी गंदी भी बात है उसको भी बोल दो, यार मेरे से हो गया, ये क्या जाता है उसमें? वो उसकी मर्जी है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करे ना करे वो उसकी मर्जी है, परंतु आपने क्लियर कर दिया। आपने क्लियर कर दिया, भाई ऐसा हुआ है। हालेलुया। जोर से बोले। मैं बिना बताए अपनी सारी बातें बोलता हूँ, बिना बताए अपने परिवार में, बिना पूछे, यानी कि मुझे पूछा भी नहीं जाता, मैं खुद क्लियर कर देता हूँ। हालेलुया। अच्छा लगता है मुझे, बस बोल दिया। आमीन। ठीक है, ताकि कल झूठ का सामना ना करना पड़े। हो गया पूरा? थोड़ा सा रहे। हाँ थोड़ा सा पूरा कर दो। परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। लिखा है परंतु परमेश्वर बुराई करने वालों से दूर रहता है। परमेश्वर बुराई करने वालों से क्या रहता है? दूर रहता है। हालेलुया। अब सपोज करो यहाँ हमारे हेम सिंह जी हैं, मान लो इनकी चर्चा कर रहे हैं, सपोज करो इनकी बात कर रहे हैं कहीं। हालेलुया। और वहाँ मैंने भी बोल दिया, उनका तो काम है, उनका क्या है? काम है, वो बुराई करेंगे। अगर मैंने बोल दिया तो मैंने गलत कर ही दिया। अगर मैंने उनका सुन भी लिया तो उसमें मैं उनके साथ शामिल तो हो गया, नहीं हुआ शामिल? नहीं हुआ शामिल। अगर उनकी बुराई वहाँ लगी, अगर मैं वहाँ सुन रहा हूँ गौर से, अंदर से तो मैं शामिल हो गया ना, यस कर रहा हूँ ना मैं, हाँ नहीं बोलना ही कुछ रहा, सिर्फ सुन रहा हूँ।
हालेलुया। तो मैं उसमें शामिल हो गया। क्या हो गया? शामिल हो गया। हालांकि बुराई उन्होंने की है, पर मैंने भी उसमें इंटरेस्ट रखा सुनने का। क्या रखा? इंटरेस्ट। हालेलुया। हालांकि मुझे क्या फर्क पड़ता है, इनकी निजी 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 लाइफ है, इनका अपना मामला है, इनका अपना जीवन है, हिसाब प्रभु को देना है, तो हम उस चर्चा में क्यों शामिल हो जाएं? हमेशा जो भक्ति करने वाला व्यक्ति है वो अपने आप को इन बातों से बचाता है। क्या करता है? बचा के रखता है। हालेलुया। जोर से बोले। मैंने देखा जहां दो आदमी इकट्ठे मिलते हैं, तीसरे की बात, दो इकट्ठे मिल जाएं तीसरे की बात गलत। क्या है? क्या है? जोर से बोलो। वो आदमी तो नहीं सुनता, परंतु उसकी ओर से कौन सुनता है? परमेश्वर। वो नहीं सुनता, पर उसकी ओर से कौन सुनता है? परमेश्वर। हालेलुया। तो ये ऐसा होता है, अगर किसी को ऐसे दिखाएंगे ऐसे, तो इसका मतलब ये गलत है। ये कहता है ऊपर से परमेश्वर देख रहा है। कौन देख रहा है? ये गलत है। ऊपर से परमेश्वर देख रहा है, परंतु 3 गुना तू खुद गलत है, क्योंकि एक अंगुली दूसरे की ओर होती है, 3 ये अपनी ओर होती है। करके देखो, ऐसे करके देखो हाथ से। आपने ये दिखाया ना, परंतु 3 किसकी ओर है? आपकी ओर है। आपको 3 गुना श्राप मिलेगा। कितना? 3 गुना, क्योंकि इससे 3 गुना गलती आपके अंदर है, जबकि आपने इस तरह दिखाया। ये भी बोलता है कि परमेश्वर साक्षी है। कौन है? पर ऊपर देख रहा है, तू इधर दिखा रहा है, और ऊपर तुझे देख रहा है, और तू 3 गुना इससे ज्यादा खराब है। हालेलुया। जोर से बोले आमीन। कोई कौन क्या करता है क्या नहीं करता, कोई मतलब नहीं होना चाहिए दूसरे की लाइफ में। उसने तो करना है वही जो करना है। दुश्मन वो बन गया जो उनकी चर्चा कर रहे हैं। क्यों? हालेलुया। अच्छा है कि आप उसके साथ जाइए, उससे बैठिए, बोलिए भाई ये चीज है, देखो मुझे तो अच्छी नहीं लग रही है, अगर हो सके तो इन चीजों को मत करें, प्यार से। हालेलुया। तीसरे को बताने की जरूरत नहीं है। आमीन। उस आदमी को अच्छा लगेगा, उस आदमी को भी, और वो अपनी फिर उसके पीछे का कारण भी बता देगा। कहते हैं ऐसा नहीं था, इसका कारण ये है, और इसलिए वो चीज ऐसी हो गई। आपको क्लियरेंस भी मिल गया। मिल गया कि नहीं? वो भी तब है ना, अगर कहीं आपको कोई संकट आ रहा है तब। अगर नहीं आ रहा है, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर के जो लोग हैं वो क्लियर होने चाहिए। हम खुद अपनी आशीषों को रोकते हैं। बोलो, मैं खुद आशीषों को रोकता हूं अपने लिए। वहां वो चीज खड़ी हो जाती, जैसे सुरेंद्रा बहन ने बोला है कि एक दीवार हो जाती है। दीवार वही हो जाती है जो हम मुंह से बोलते हैं, आशीषों को रोकने के लिए। इसलिए आदमी परेशानी में पड़ता है। हालेलुया। जोर से बोले। यहाँ चाची ने गवाही दी, कहते जी मेरा विश्वास टूटेगा पर हटेगा नहीं, पर ये जो है इनका विश्वास है। परेशानी बहू को आ रही है, बहू का क्या विश्वास है ये इन्होंने नहीं बताया, क्योंकि बहू का अपने लिए स्वयं का विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। दूसरे का विश्वास कितना दूसरे के प्रति काम करेगा। बहू का स्वयं का जब विश्वास मजबूत हो जाएगा, बहू प्रभु के साथ जीवन बिताएगी, भक्ति में आएगी, और मतलब ही नहीं कि बीमार रहेगी। हालेलुया। चंगाई प्रभु ने देनी है। किसने देनी है? बात चाहिए। कौन देगा चंगाई? लोग कहते हैं जी आपकी प्रार्थना लगती है। लगती नहीं है, सुनी जाती है। सुनी क्यों जाती है? क्योंकि मैं हमेशा सच बोलने की कोशिश करता हूं, मैं छुपाने की बातें नहीं करता। हालेलुया। आमीन। क्योंकि आप सच बोलेंगे तो सच आपके द्वारा काम करेगा। सच आपके द्वारा प्रभु काम करेगा ना। आप सच बोलते तो सच काम करेगा, आप झूठ बोलते तो झूठ काम करेगा। झूठ कौन है? शैतान। तो आप किसको चाहते हैं कि आपके द्वारा कौन काम करे? हाँ जी, सुबह मेरी ओर आना जी जरूर। मैं शाम को बोलता हूँ मैं नहीं आ सकता, आऊँगा तो सुबह ही बताऊँगा। कहीं देखा, हाँ कल मिलेंगे जी, हाँ ये भी इधर कल आऊँगा, से नाश दोरू। विश्वासियों की बात है ये। क्लियर बोलो कि नहीं? हालेलुया। हाँ कोशिश करूँगा, अगर हो सका तो ठीक है। उसको थोड़ा दुख तो लगेगा सुनते, परंतु बाद में वो आपके ऊपर विश्वास करेगा। वो बोलेगा नहीं यार वो आदमी सच बोलता है। कैसे बोलता है? कैसे बोलता है? सच कौन है? बोलो यीशु। वो किसके द्वारा बोलता है? आपके द्वारा।
आमीन। नेक्स्ट वचन हो गया पूरा ये। मत्ती की पुस्तक अध्याय 12, मत्ती की पुस्तक अध्याय 12 33 से पढ़ेंगे आप 37 तक। 12 33 से 37। तुम बुरे होकर कैसे भली बातें बोल सकते हो? सांप, सांप क्या क्या उगलता है? सांप जहर। क्या उगलता है? जहर। अगर आपकी भाषा जहरीली है, आपके बोलने से समाज टूट रहा है, आपके बोलने से परिवार टूट रहा है, आपके बोलने से दूसरे दुखी हो रहे हैं, आपके बोलने से जो है कोई जो है उसमें क्या नाम गलत रास्ते में जा रहा है, आपके बोलने से अगर कुछ भी हालेलुया गलत हो रहा है, तो लिखा है कि सांप के बच्चों बुरे होकर तुम भली बातें कैसे कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वो कहाँ आता है? मुंह पर आता है। हालेलुया हालेलुया। मुंह पर क्या आता है? जो मन में भरा है। मैंने बोला ना, मैं ये नहीं हूं जो यहाँ हूं, मैं वो हूं जो मेरी भाषा है। हालेलुया। हाँ, हो सकता है एक आधी बार आपने बोल दिया और भूल गए हो अपने वादे में, शायद हो सकता है, वो भूलने वाली बात अलग है, पर रोज नहीं होता ऐसा। हालेलुया। जोर से बोले आगे। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहे गए न्याय के दिन, वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। लिखा है जो जो निकम्मी बात करेंगे, न्याय के दिन सब बातों का हिसाब देना पड़ेगा। हालेलुया। जब परमेश्वर के सामने हम खड़े कर दिए जाएंगे, तो हमको एक एक बोल का हिसाब उसमें देना पड़ेगा। ये नहीं मुंह पर बस वो खुद पर है बस वाह से होगा बोलू कि नहीं गो, कल के लिए उसका प्रभु को हिसाब देना है। किसको हिसाब देना है? लिखा है एक एक बात का हिसाब देना पड़ेगा। हालेलुया आमीन। लिखा है तो अपनी बातों के कारण दोषी और अपनी बातों के कारण निर्दोष ठहरेगा। तेरी जो बोली है वही तेरे को दोषी बनाएगी, वही तुझे निर्दोष ठहराएगी। हालेलुया। कुछ लोग गाने गाते हैं, क्या गाते हैं? दुनिया के गाने मुंह से बोल रहे हैं ना, रिपीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं, आप उसको अंगीकार कर रहे हैं। हालेलुया। तो आपका जीवन वैसे ही बनेगा जैसा आप गाएंगे। आमीन। हो गया 37 तक। मत्ती 15 16 से 20 पढ़ेंगे। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझ हो? क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता और वो पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। वो मनुष्य को क्या करता है? वो क्या करता है? आदमी को अशुद्ध करने वाली एक ये चीज है। बाइबल में लिखा है कि जो तुम मुंह से अंदर खाते हो वो संडास से निकल जाता है। हालेलुया। पर जो तुम मुंह से बोलते हो वो कहाँ से निकलता है? मन से। और वही इंसान को क्या करता है? अशुद्ध। क्या करता है? क्या करता है? कौन करता है अशुद्ध? जो आप मुंह से बोल रहे हो। कौन करता है अशुद्ध? जो आप मुंह से बोल रहे हो वो मन से आता है। लिखा है वो आदमी को क्या करता है? अशुद्ध। तो क्या आप अशुद्ध होना चाहते हैं? हालेलुया हालेलुया। हो गया पूरा? क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परसत्रीगमन और भविचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। ये ही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। हालेलुया। लिखा यही चीजें जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, खान पान मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। बोलो हालेलुया। जोर से बोलो आमीन। नीति वचन 21 का 23। हम पुराने नियम में जाएंगे, नए नियम में दौड़ रहे थे अभी। नीति वचन 21 का 23।
जो अपने मुंह को वश में रखता है वो अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। हालेलुया। जो अपने मुंह को वश में रखता है वो अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। हालेलुया। ठीक है जी। संकट में हम हमारे बोलने से पड़ते हैं। नीति वचन 14:3। मूढ़ के मुंह में गर्व का अंकुर है, परंतु बुद्धिमान लोग अपने वचनों के द्वारा रक्षा पाते हैं। हालेलुया। लिखा है मूर्ख आदमी के मुंह में जो है घमंड की बातें रहती है, परंतु बुद्धिमान अपने वचनों से क्या पाते हैं? रक्षा। क्या पाते हैं? क्या पाते हैं? अब देखिए, मैंने बोल दिया, पर बोलने से पहले मैंने ये सोचना है कि दूसरे को इससे कैसे असर पड़ेगा। ऐसा नहीं सोचते, दूसरे को इससे कितना दुख हो जाएगा। जो बातें खुद नहीं सहन कर सकते वो दूसरे के लिए मत बोलें। बाइबल में लिखा है कि जैसा कि तुम चाहते हैं लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। जैसे आप नहीं सहन कर सकते, आप दूसरे को मत बोलें। हालेलुया। जोर से बोलें आमीन। बोलने से पहले ये देखें कि दूसरे को क्या असर पड़ेगा उससे। हो गया पूरा? सब उपदेशक की पुस्तक 10:12-14। सबोपदेशक नीति वचन के बाद है। सबोपदेशक 10:12-14। 12-14। बुद्धिमान के वचनों के कारण अनुग्रह होता है, परंतु मूर्ख अपने वचनों के द्वारा नष्ट होते हैं। उसकी बात का आरंभ मूर्खता का और उनका अंत दुखदाई बावलापन होता है। मूर्ख बहुत बातें बढ़ाकर बोलता है, तो भी कोई मनुष्य नहीं जानता कि क्या होगा, और कौन बता सकता है कि उसके बाद क्या होने वाला है। मूर्ख को 14 तक है। हालेलुया। लिखा है मूर्ख अपनी बातों से ही नष्ट होते हैं। अपनी बातों से ही नष्ट होते हैं। आमीन। नीति वचन 4:24 पढ़ेंगे। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। हाँ, टेढ़ी बात ना बोल और चालबाजी की बातें तुझसे दूर हो जाएं। नीति वचन सेकंड लास्ट वचन है ये। नीति वचन 18:21। सेकंड लास्ट वचन है ये 18:21 नीति वचन। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। लिखा है जीव के वश में मौत और जिंदगी दोनों हैं। अब आप किसको कंट्रोल में रखेंगे, मौत को या जीवन को? आगे। और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। जो काम में लाना जानता है उसका क्या भोगेगा? फल भोगेगा। हालेलुया। लास्ट वचन नीति वचन 23:7। नीति वचन अध्याय 23:7। क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है। वो तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। आमीन। जैसा मन में विचार करता है वैसा वो आप है। हालेलुया। आप कौन हो? आप वो हो जो आप सोचते हो। आप कौन हो? मैं वो हूं जो मैं सोचता हूं। जो मैं सोच में हूं वो हूं मैं, विचारों में हूं। हालेलुया। जोर से बोले, जोर से बोले।